तो एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं एक अकेले आदमी की। वो बहुत ज़रूरी है कहानी सुनना, समझना। वो कहानी पहले समझ लीजिए, फिर थोड़ी सी हम और आगे बात करेंगे। कहानी है चाणक्य की। चाणक्य की कहानी इसी तरीके की है कि चाणक्य एक शिक्षक जो कि समझता है कि क्या हो रहा है, और अलेक्जेंडर देश पे आक्रमण करने निकला है। अलेक्जेंडर की फौज जो है वो पोरस को हरा चुकी है और आगे बढ़ने की तैयारी में है। और वो शिक्षक, उसे दिख रहा है कि ये अलेक्जेंडर जो है एक दिन हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेगा। बचने की तरकीब एक ही नजर आती है कि हिंदुस्तानी सब इकट्ठे हो जाएं। लेकिन हिंदुस्तानी इकट्ठे हो नहीं रहे। तो वो ऐसा सोचता है कि हिंदुस्तान को इकट्ठे करने का काम कौन करेगा। तो ऐसा सोचकर वो जो है उस समय के हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो राज्य थे मगध, उस मगध राज्य के जो राजा हैं उनको समझाने के लिए कि मैं उनको बात समझाऊं कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है और तुम समझो। तो मगध राज्य जो है वो जाते हैं राजा से मिलने, शिक्षक होने के नाते, और नालंदा के शिक्षक थे तो उसके नाते उनको वहां पे मिलने के लिए दे दिया जाता है कि चलो भाई इनको मिलवा दो। मिलवाते हैं तो वहां जाके वो राजा को अपना ज्ञान देते हैं और राजा से कहते हैं कि तुम जिस तरीके के ऐश्वर्य में और सब में डूब गए हो और प्रजा का जो कर है वो आपने अधिक लगा दिया है और खाते हो, तो ऐसी स्थिति में आप जो हैं ये देश को बर्बाद कर देंगे, तो इसको छोड़ दीजिए और प्रजा का हित सोचिए, राष्ट्र का हित सोचिए, नहीं तो आपका भी राज्य नहीं बचेगा। तो जब वो ये कहते हैं तो राजा उनको बेइज्जत करके वहां से भगाता है। यहाँ तक कि ऐसे भगाते हैं कि उनकी चोटी खुल जाती है चाणक्य की। और चाणक्य उस दिन प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं चोटी तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं इस मगध राज्य को जो है कब्जा नहीं कर लेता, अपने तरीके से नहीं चलाता। इससे पहले की एक कहानी और है, वो कहानी भी समझ लेनी वाली जरूरी है कि उस बच्चे का संकल्प कितना बड़ा है जिस बच्चे को अब आप चाणक्य के रूप में मैं सुना रहा हूं। कहते हैं चाणक्य जब पैदा हुए तो उनकी कुंडली देखी एक ज्योतिष ने और उनकी मां को कहा कि आपका बेटा तो सम्राट हो, सम्राट। तो मां को चिंता हो गई कि बेटा सम्राट होगा तो छोड़ के चला जाएगा। मां को ये चिंता नहीं, खुशी नहीं कि सम्राट होगा, मां को ये चिंता कि छोड़ के चला जाएगा। जैसे बुद्ध के बारे में कहते हैं कि बुद्ध के बारे में कहा कि ये तो घर त्याग देगा, तो उनके पिता इतने डर गए कि उन्होंने बचपन से बुद्ध को बहुत ऐश्वर्य में रखा और मृत्यु को देखने नहीं दिया और सब करने नहीं दिया। फाइनली वही देखने के कारण वो घर से निकले। तो चाणक्य के बारे में जब ये बात कही तो उनकी माँ को चिंता हुई और उनकी माँ ने उनसे पूछा कि अच्छा हम आपकी बात को यकीन कैसे करें। तो उसने कहा कि अपने बेटे के मुंह को खोल के देख लेना, तुम्हारे बेटे के इस साइड में दांत के ऊपर एक दांत होगा और वो इस आकार का होगा। मैंने तुम्हारे बेटे को देखा नहीं, तुम अपने बेटे के दांत खोल के देख लेना। माँ ने उससे पहले कभी दांत नहीं देखे थे। तो माँ ने आके जब वो चले गए ज्योतिष तो उसके बाद बेटे के पास गई और उसके दांत देखे और वाकई वो दांत वैसा था। तो वो एकदम रोने लगी और कहने लगी बेटा तू, तेरे बारे में ऐसा कहा गया है कि तू साम्राज्य कहीं राजा बनेगा, तो तू मुझे छोड़ के ना चला जाना। तो पत्थर उठाते हैं और पत्थर से अपना दांत तोड़ देते हैं चाणक्य। ये कहानी बहुत कम लोग जानते होंगे। तो चाणक्य अपना दांत तोड़ देते हैं और कहते हैं माँ अगर ये यही कारण है तो मैं तुझे कहता हूं कि मैं ये कारण त्यागता हूं और मैं राजा नहीं बनूंगा। तो निश्चित ही अब गुण जिसके अंदर है वो गुण तो काम करेंगे। राजा तो वो नहीं बने लेकिन किंग मेकर तो बने, राजा से बड़े थे। तो कहानी खैर फिर वहीं चलते हैं
तो मगध राज्य को जब समझाने गए और नहीं समझा और उन्होंने वहां से उनको फेंक दिया निकाल के, तो उनको गुस्सा आई। उन्होंने कहा कि मैं इस राज्य को अब अपने कब्जे में लूंगा। लेकिन वो कब्जे में कैसे लेते? माँ का दिया हुआ वचन भी था, दूसरी तरफ वो शिक्षक थे, कोई उनके पास सेना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन शिक्षक के पास समझ होती है। तो उन्होंने एक लड़के को देखा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त को उन्होंने उसकी मां से ले लिया कि इसे मुझे दे दो, और उस बच्चे को पालन पोषण करके उसकी शिक्षा देके उसको बड़ा किया। और बड़ा करने के साथ ही उन्होंने धीरे धीरे 5000 सैनिकों की एक फौज इकट्ठी की, और वो फौज इकट्ठी करने के बाद उन्होंने मगध पे आक्रमण कर दिया। मगध की सेना बहुत बड़ी थी। आक्रमण करने के बाद वो हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को जान बचाना मुश्किल हो गया। दोनों भाग के जैसे तैसे अपनी जान बचाए। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये कहानी अगर आप सुन सके और समझ सके तो शायद फिर आगे की बात संभव है, जिसके बारे में मैं आपको बताने। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य जब इस तरीके से हारे, तो फिर उसके बाद कहानी है कि एक घर के बाहर ये एक खिड़की, सब लोग खिड़की के पास खड़े हुए थे, और घर के अंदर एक माँ जो थी अपने बच्चे को खिचड़ी परोस रही थी। जब खिचड़ी परोस रही थी तो खिचड़ी परोसते वक्त हुआ ये कि बच्चे ने वो खिचड़ी गरम गरम जल्दबाजी खाने के लिए बीच में हाथ डाल दिया और उसका हाथ जल गया। बहुत तेज चिल्लाया। तो उसकी माँ ने कहा, पागल है क्या? खिचड़ी गरम हो तो उसे बीच में हाथ डाल के नहीं खाते, भले ही तुम्हें कितनी भूख लगी। खिचड़ी गरम है, भूख भी है, लेकिन तुम्हें वो खिचड़ी साइड से खानी चाहिए, साइड से ठंडी होती जाती। जब ये बात उन्होंने कही तो ये बात जो बाहर चंद्रगुप्त खड़े थे चाणक्य, उनको ये सुनाई दी, और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा ज्ञान मिला। जाके उस बुढ़िया के पैर छुए और कहा कि आज आपने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया। उस सबक के साथ उन्होंने ये निर्णय लिया कि मगध पे एकदम अटैक करना, बीच में अटैक करना 5000 सैनिकों के साथ मूर्खता थी। मगध पे अगर कब्जा करना है तो मगध की सीमाओं को चारों तरफ से हमें धीरे धीरे खाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने जो है वो एक ब्राह्मण का, एक ऋषि का रूप धरा। उस ऋषि का जो नाम दिया वो था वात्स्यायन। वात्स्यायन का उन्होंने रूप धरा और उन्होंने गांव गांव घूम के, शहर शहर घूम के लोगों को देश पे हो रही जो हालात हैं उस समस्याओं से अवगत कराया, लोगों को राजा की अय्याशियों से अवगत कराया, अलेक्जेंडर के आक्रमण से अवगत कराया, और धीरे धीरे लोगों को, क्योंकि उस समय लोग सैनिक भी होते थे गांव गांव, तो उनको तैयार किया, और धीरे धीरे तैयार करके उनको 8 लाख सैनिकों की फौज बनाई। इस बीच 8 लाख सैनिकों की जब उन्होंने फौज बनाई तो इसी बीच उन्होंने चंद्रगुप्त को जो है वो अलेक्जेंडर की सेना में भर्ती करा दिया था, और उसको धीरे धीरे विश्वास जीत के वो अलेक्जेंडर के निकट पहुंचा, और कई ऐसी जगहों पे वो पहुंचा जहां से वो अपना काम कर सकता था। तो ये एक नीति थी उनकी कि राजा के जो अटैक कर रहा है उसके भी सैनिकों के बीच घुस के राजा का विश्वास जीत के और वहां पे अपना काम करना। तो आप लोग अलेक्जेंडर की अगर कहानी सुने हैं तो आपको पता होगा कि अलेक्जेंडर जो था वो भारत पे आक्रमण नहीं कर पाया और उसकी सेना बीमार हुई, और अलेक्जेंडर भी बीमार हो गया, उसी से उसकी मृत्यु हुई। तो कहते हैं कि ये चंद्रगुप्त ने इस तरीके से किया कि सेना के बीच पहले भ्रम ऐसे बातें फैलाई कि भारत के देवी देवता हमसे नाराज हैं। इसके लिए कभी वो झंडा जला देते सेना का, कभी वो खाने में कुछ ऐसा चीज़ मिला देते कि सेना के पेट खराब हो जाते,
कभी सैनिकों को आपस में लड़वा देते कि मति भ्रम हो रहा है कुछ, तो ऐसी बातें करते। तो एक तरफ चंद्रगुप्त अपना काम कर रहे थे, दूसरी तरफ जो है वो चाणक्य अपना काम कर रहे थे। तो चाणक्य ने 8 लाख सैनिक इकट्ठे किए। उसके बाद उन्होंने मगध पे फिर अटैक किया। मगध पे अटैक किया, मगध को अपने कंट्रोल में लिया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वहां के राजा बने और फिर धीरे धीरे उन्होंने भारत को एक किया। तो ये है चाणक्य की कहानी। अब ये चाणक्य की कहानी आज की तारीख में अगर देखी जाए तो हमारे देश में जो गुजर रहा है, विदेशी जो आक्रांता है, आक्रमण कर रहे हैं। अब ये वैसे आक्रमण नहीं कर रहे सेना खड़ी हुई है, ऐसा आक्रमण नहीं है, ये आक्रमण दूसरे टाइप का है। और हमारे देश का राजा जो है वो कर्जे बढ़ाने में और अपनी अय्याशियों में और सब में अच्छे प्लेन बनाने में मस्त है। तो हमें भी ख्याल आता है कि जाके उसे बताएं। 1-2 बार कोशिश भी की, राजा ने उठा के फेंकवा दिया। बीच में खिचड़ी खाने की कोशिश की, हाथ जल गए। तो ये सारी चीजें की और ऐसी ही कोशिश सब समझते हैं। आप में से जितने भी लोग होंगे अभी तक उनको ये लगता होगा सखा फटाफट संगठन बनाओ और फिर धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन से ऊपर आप कुछ सोच नहीं पाते, क्योंकि निकट में इतने धरने देख लिए आप लोगों ने कि आपने धर दिया। तो वो धरने 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 सब चल रहे हैं और उन धरनों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक आध बार मैंने अपना प्रदर्शन करके इसलिए दिखा दिया ताकि मेरी सेना को ये पता लग जाए कि हम कायर नहीं, हम मूर्ख नहीं। हमारी शुरू से ही ये सोच थी 8 PM क्रांति की कि हम 8 PM क्रांति को इस ढंग से लेके चलें कि ऑनलाइन घर घर लोग इसको पहचाने, समझें और 8 PM के एक बैनर कह लो, खैर या जो भी सही है उसके तहत जुड़ें।